Hi everyone, in this video we are going to study about chemical equations and how to balance them. So basically the very important thing is that chemical equations क्या होती हैं? Chemical equations are basically chemical equations are basically chemical reactions को symbols and formulae से denote करते हैं. They are known as chemical equations. Okay, so the word and symbol. Magnesium plus oxygen, magnesium oxide देता है. Now this is a chemical reaction. When we are going to represent it with symbols and chemical formulas, it is known as chemical equations. जैसे कि if I am taking Mg, that is magnesium, plus O2, which is oxygen, it will give Mg. So this is a chemical equation. Now key terms should be noted: magnesium, oxygen and MgO. Now this reaction is to be balanced. आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन के दो एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट है. So this is not a balanced chemical equation. So it is known as a skeletal equation. An equation which is not balanced is known as a skeletal equation. Now reactants देखते हैं. Substances that undergo chemical change. ऐसे substances जो कि LHS में लिखे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं, arrow के लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं, they are known as reactants. And whatever is written on the right side of the arrow is known as products. Now जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं, आप ये तो एग्जाम में डेफिनेशन नहीं दे सकते ना कि लेफ्ट साइड में जो लिखे होंगे they are known as reactants and जो राइट साइड में लिखे हैं they are known as products. No, never. हमें लिखना होगा substances that undergo chemical change. इन दोनों ये ही दो चीजें chemical change अंडरगो कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए. सो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हिच आर रिटन ऑन द राइट सेक्शन. हमारे पास ये कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? दिस इज द रिएक्टेंट. ओके, नेक्स्ट एरो शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट. एरो हमेशा हमारा प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट होता है और इधर रिएक्टेंट होता है. नेक्स्ट, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है. नाउ इट इज वेरी इजी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. यू कैन नोट डाउन दीज स्टेप्स. देखो, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेनिंग यू रीडिंग द पीपीटी, देन मैं आपको करके दिखाऊंगी और फिर हम दो तीन एग्जाम्पल लेके उसको अच्छे से और अच्छे से समझेंगे. ओके, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है कि आपको बॉक्सेस बनाने हैं अराउंड ईच फॉर्मूला. डू नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट ऑफ द फॉर्मूला. मतलब आपको इन सब के अराउंड में ऐसे ब्रैकेट्स, ऐसे स्क्वायर्स, बॉक्सेस बनाने हैं. आपको जो ये नीचे सबस्क्रिप्ट्स क्या होती है? H2O, इसमें सबस्क्रिप्ट क्या है? 2. Fe3O4, इसमें सबस्क्रिप्ट क्या है? 3 and 4. ठीक है. H2, इसमें सबस्क्रिप्ट क्या है? Fe, इसमें कोई सबस्क्रिप्ट प्रेजेंट नहीं है. तो आपको इन सबस्क्रिप्ट्स को चेंज नहीं करना है. आपको जो भी बैलेंसिंग करनी है वो इसके आगे करनी है. लाइक ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ, कोई भी नंबर लिख रही हूँ, हमें इस पोजीशन पे चेंजेस लाने हैं. तो दिस थिंग शुड बी नोटेड एंड इट शुड बी क्लियर टू यू कि हमें बॉक्सेस बनाने हैं. डू नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट. द सेकंड स्टेप इज लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट ऑफ NH2. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ. Fe plus H2O gives P3O4 plus H2. Now, our very first step is that हमें इन सब के अराउंड बॉक्सेस बनाने ऐसे, सो दैट हम इनकी सबस्क्रिप्ट चेंज ना करें. अब हमें लिस्ट डाउन करना है कि Fe कितने हैं. अच्छा, LHS में लिस्ट डाउन करो और RHS में लिस्ट डाउन करो. और हम इसको साइड में करते हैं. देखो, हमें क्या करना है? LHS में और RHS में लिस्ट डाउन करना है. Fe कितने हैं? LHS में एक Fe है और राइट हैंड साइड कितने हैं? 3 है, तो 3 लिख दो. लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं और राइट हैंड साइड में 2 हैं. फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1 है और राइट हैंड साइड में कितने हैं? 4. नाउ हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए अपने. अब देखते हैं
Step 1 is done, step 2 is done. Step 3 is start balancing with a compound having the most atoms. जिसमें ज्यादा atoms हैं, वहां से we have to start. Okay. So देखो सबसे ज्यादा कहाँ है? ऑक्सीजन में 4 atoms हैं, यही मैक्सिमम है, ना ये मैक्सिमम है, ना ये मैक्सिमम है. अच्छा, हम यहाँ दोनों RHS और LHS दोनों में से कहीं भी देख सकते हैं किसके एटम ज्यादा है. तो हमारे यहाँ पे 4 एटम्स हैं. अब हम क्या करेंगे? लेट मी टेल. यहाँ पे 4 एटम्स हैं, यहाँ पे एक है. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 पुट करेंगे. तो मैं इसको फिर से लिखती हूँ. Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2. अब तुम देखो, चेंजेस भी लाने हैं. यहाँ 4 थे, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए. अब आप चेंज करेंगे. हमारे ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, हाइड्रोजन भी चेंज हो गए हैं. ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया है और हाइड्रोजन 8 हो गया. ठीक है, अब अगेन यही चीज आप फॉलो करोगे. कैसे? अब हमारे मैक्सिमम किस साइड है? 8 हाइड्रोजन हो गए. तो यार यहाँ भी 8 हाइड्रोजन करो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें सबस्क्रिप्ट और इसके आगे जो आप लिख रहे हो उसको मल्टीप्लाई करना होता है. 4 2 जा 8 मीन्स 8 हाइड्रोजन ऑन दिस साइड एंड 8 हाइड्रोजन आर ऑन दिस साइड. यानी कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन दोनों साइड हो गए. मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ ऑफ दीज आर बैलेंस्ड. अब आपको आयरन को बैलेंस करना रह गया है. आयरन को कैसे बैलेंस करेंगे हम? यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आप लिख दो, तो 3 आयरन यहाँ हो जाएंगे. तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन ये हो जाएगी. लेट्स चेक. बैलेंस्ड इक्वेशन में वी हैव 3 आयरन्स एंड वी हैव. ओके, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? हाउ टू चेक एट द एंड? अभी हमें फिर से एक बार देखना है कि आयरन कितने हैं दोनों साइड. 3 आयरन है, 3 आयरन है. हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन हैं. एंड ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन. ओके, इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है. दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं. हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, अब देखो, हाइड्रोजन इज H2, क्लोरीन इज Cl2 एंड दिस इज HCl. इसको कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले आप हाइड्रोजन और क्लोरीन LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं वो लिख लीजिए. हाइड्रोजन 2 है, RHS में 1 है. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है. तो अब देखो, हमें ज्यादा एटम्स वाले से स्टार्ट करना होता है, बट यहाँ पे दोनों में दो दो ही है, तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लिखो और 2 हाइड्रोजन बनाओ. अब चेक करो, 2 हाइड्रोजन इस साइड है और 2 ही हाइड्रोजन इस साइड है. दैट मीन्स ये बैलेंस्ड है. तो बस यही हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. नाउ दिस वाज एनसीईआरटी एग्जांपल. नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मतलब H2 प्लस N2 गिव्स अमोनिया होता है NH3. इसको बैलेंस करना है. अब LHS RHS अगेन वही अपना बनाओ. हाइड्रोजन नाइट्रोजन, LHS में कितने हैं? 2 और नाइट्रोजन 2. RHS में कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 1 और ये है 3. अब जो ज्यादा है वहां से स्टार्ट करते हैं. ज्यादा ये डिजिट दिख रही है मुझे, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. अच्छा, अब 2 और 3 को इक्वल करने का क्या तरीका है? मैं 2 और 3 को इक्वल करने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इधर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये एक सेम सी डिजिट बन जाएगी, 6 बन जाएगी ना. तो अब हम क्या करेंगे? 6 बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे मैं 3 से करूंगी. अब आप चेक करो, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए. एक चीज हमने इक्वल कर ली है. हमने क्यों करा? क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, इनको हम इक्वल नहीं कर सकते. इनको इक्वल करने का तरीका है, इनको आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो. 2 को 3 से कर दो और 3 को 2 से कर दो. हमें मिनिमम नंबर लेना होता है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं किसी और डिजिट से. अब वैसे तो आप 2 और 3 में और भी कोई ऐसी डिजिट ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे ये दोनों चीजें इक्वल हो जाए. जैसे मैं आपको बताती हूँ, 6 9 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 6. क्या हो जाएगा? दोनों में 18 ही होगा. बट आपको मिनिमम या स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है, तो ये चीज तो होगी नहीं. अगर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है तो आपने हाइड्रोजन 6 बना दिए दोनों साइड. अब नाइट्रोजन चेक करो. नाइट्रोजन इस साइड, अब इसको अपडेट भी करना है. नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 2 है. दोनों साइड 2 नाइट्रोजन है. सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दिस वाज आल्सो
NCERT's example. Next question is sodium reacts with water. सोडियम Na है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम NaOH होल टॉइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन देगा। अब कुछ नहीं है, अब आप अगेन वही करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड लिखेंगे, Na hydrogen, oxygen, Na on the left hand side 1, hydrogen on the left hand side are 2, oxygen is 1 और RHS में Na is 1, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब 4 है। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर 4 दिख रहा है। अब 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अपग्रेड होके 4 हो गया और इधर साइड 4 था ही ऑलरेडी। ठीक है, अब इस अपग्रेडेशन के बाद और क्या क्या अपग्रेड हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन भी था। इनिशियली इट वाज 1, नाउ इट विल बी 2, अब ये 2 हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो 2, मतलब हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए। अब बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी सोडियम, दैट इज सोडियम भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्योंकि ये इधर साइड भी 1 है, इधर साइड भी 1 है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, is balanced.